इस वक्त संजय सिंह हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सांसद लाइव जुड़ रहे हैं। संजय जी, तस्वीरें हम लखनऊ की दिखा रहे हैं, आपको भी सीतापुर में रोक लिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी अंजना जी, रात में 2:30 बजे यहाँ जब मैं लखीमपुर जा रहा था, जो किसानों की हत्या हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो मुझे रात 2:30 बजे रोक दिया गया। और मैं यहाँ लगातार प्रशासन से ये पूछ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ आदित्यनाथ जी की सरकार से कि मुझे किस गुनाह और अपराध में रोका गया है। क्या लोकतंत्र में शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध हो गया है? हम लोग कहीं पर जाकर अपना दुख नहीं जता सकते? ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है? अजय मिश्रा जी, जिस गृह राज्य मंत्री का नाम इस पूरे घटनाक्रम में आ रहा है, 25 सितंबर का उनका एक वीडियो है जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा और लखीमपुर तो छोड़ो, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, ऐसी भाषा। और वो खुद को बता रहे हैं कि साहब मैं विधायक, सांसद और मंत्री बाद में हूं, पहले मैं क्या हूं, मेरा इतिहास पता कर लीजिए। और इस तरह के उकसाने वाले भाषण देने के बाद कल ये घटना हो जाती है जिसमें अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, एक पत्रकार की भी मौत हो गई। आप बताइए कि उनके देश के गृह राज्य मंत्री रहते हुए इस पूरे मसले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी तक उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। हाँ। ये भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं तो इधर फंसा हुआ, मुझे जानकारी नहीं कि 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ लिखा जा चुका है। तो इस प्रकार की जानकारी मिल रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये आदित्यनाथ जी की सरकार में कहना मुश्किल है। ऐसा ही दौर हम लोगों ने हाथरस कांड के तरफ के समय में भी देखा था। विपक्ष के किसी भी नेता को वहां जाने नहीं दिया गया। मैं गया, वहां हमला हो गया पिछली बार, यही काम इस बार हो रहा है। संजय जी, पुलिस वाले कहते क्या है, क्या क्यों डिटेन कर रहे हैं? और क्या सीतापुर में आपको कहीं पर, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को भी वो किसी रिसोर्ट में ले जाके रह रहे हैं, आपको भी कहीं ले जाकर डिटेन कर दिया है? मैं अभी यहाँ बिल्कुल जहाँ रोका था, जिस जगह पे, उसके बगल में एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में इस वक्त मैं बैठा हूँ। प्रशासन के लोग भी यहीं पे हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी भी यहीं पे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे जाने दीजिए। कभी भी हम लोगों ने किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। हम हिंसा नहीं करते, जो लोग हिंसा करते हैं उन पे तो आप कोई कार्रवाई करते नहीं। और हम अगर कहीं जा रहे हैं दुख व्यक्त करने, संवेदना व्यक्त करने, तो आप गिरफ्तार करके रोक के रात में 2:30 बजे पूरी पुलिस लग जाती है, पूरी फोर्स लग जाती है। क्या कह रहे हैं वो? कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट करके इस वजह से कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे अरेस्ट कर रहे हैं तो वो बता दीजिए, मैं किसी कानून का उल्लंघन कर रहा हूं वो बता दीजिए, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है वो बता दीजिए। कुछ नहीं, बस आप रुके रहिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो परिस्थिति, तो जब हम लोगों का ये हाल है तो मैं समझ सकता हूं कि आम नागरिक के अधिकारों का क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको समझा जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ हो जाएगी, नेता पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, स्थिति खराब हो जाएगी। इस पर क्या जवाब होगा आपका? पहली बात तो स्थिति को बिगाड़ने का काम किसने किया? जो संविधान की शपथ लेके देश के गृह राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय मिश्रा जी, वो कहते हैं देख लूंगा, दुनिया छोड़वा दूंगा, और दुनिया छुड़वा दिया। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं। आप सोचिए ना अंजना जी, 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर है। तीनों काला कानून जब आया था उस वक्त भी हम लोगों ने विरोध किया था, अनुरोध किया था प्रधानमंत्री जी से कि इस काले कानून को वापस ले लीजिए, इसमें महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। असीमित भंडारण की आपने छूट दे दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने छूट दे दी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन किसानों को कोई भी पूंजीपति अधिग्रहित कर सकता है और अपने आप से फसल की पैदावार कर सकता है। असीमित भंडारण में सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल किसानों से खरीदा जाएगा। उसका असीमित भंडारण करके जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे हमको आपको बेचा जाएगा।
तो ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, इस देश के आम आदमी के खिलाफ भी है। महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान करने वाला ये बिल है। दो सवाल संजय जी, दो सवाल। अभी देखिए विस्फोटक परिस्थिति बनी हुई है, संवेदनशील है जो परिस्थिति लखीमपुर खीरी में बनी हुई है। एक तो क्या ऐसे वक्त पर तमाम राजनेता अपनी तरह से अपनी बात को कहें, लेकिन थोड़ा सा परहेज किया जा सकता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से स्थिति बेकाबू हो सकती है। दूसरा, ये जो गृह राज्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारे बेटे वहां पर मौजूद ही नहीं थे, तो जांच तो अब पुलिस ही करेगी। दोनों पर आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो गृह राज्य मंत्री एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके अधीन तमाम संस्थाएं, जो जांच की एजेंसियां हैं, वो आती हैं। तो एक व्यक्ति जब देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा, उसके खिलाफ कोई भी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है और इसलिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुलेआम 25 सितंबर को एक भड़काऊ भाषण दिया, जिसके वीडियो आप लोग अपने चैनल पे दिखा भी रहे होंगे, जिसके वीडियो के प्रमाण मौजूद हैं, नंबर 1। दूसरी बात, कल जो घटना हुई उसमें उनके बेटे का नाम आ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच अगर संभव है तो कोर्ट की एसआईटी के माध्यम से ही निष्पक्ष जांच हो सकती है, और इसमें मंत्री जी अगर अपने पद पर रहेंगे तो फिर कोई पुलिस, कोई सीबीआई किसी भी तरह की जांच करा लीजिए, निश्चित रूप से जांच प्रभावित होगी। और ऐसी क्या जिद है कि एक व्यक्ति जो खुलेआम डराने, धमकाने और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की बात करता है, उसको आप अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे? किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और ये काला कानून अब वापस ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से अब प्रार्थना है, अनुरोध है, बहुत हो चुका। 10 महीने का वक्त बहुत होता है। 10 महीने से देश का अन्नदाता सड़क पे है, जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। हम लोग जिन अन्नदाताओं का दिया हुआ खाते हैं उनके प्रति हमें वफादारी दिखाने की जरूरत है, उनके प्रति ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को।